सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो की शुरुआत ये बोल करके नहीं करेंगे हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एमपॉली। आज हम बोलेंगे हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स वेलकम टू एमपॉली, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, आप टाइटल पढ़ चुके हैं कि वीडियो में आज इस वीडियो में जो भी बात होगी वो आपके प्लेसमेंट, आपके करियर, आपकी जॉब से रिलेटेड होगी। क्यों? जैसा कि आपने पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है कि क्या आप डिप्लोमा के बाद जॉब लेना चाहते हैं, क्या जॉब करना चाहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितनी भी टिप्स आपको देने वाला हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एमपॉली पर आपको मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में जो बात होगी वो हर ब्रांच की बात होगी, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, चाहे आप सिविल के हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप किसी भी ब्रांच के हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास आज से सिर्फ 2 महीने हैं, यानी कि आज हम इस वीडियो को अप्रैल में शूट कर रहे हैं, 30 अप्रैल को, ठीक है। आज से आपके पास 2 महीने हैं, मई और जून। जून में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आपकी फैमिली के साइड से, आपकी रिलेटिव के साइड से, वो आएगा कि क्या तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ, और नहीं हुआ तो आगे का क्या प्लान है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन हर किसी की लाइफ में आता है, आपकी भी आएगा डेफिनेटली। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर, अगर ये क्वेश्चन हमारे साथ आने वाला है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास 2 महीने हैं। आंसर है यस। अब डेफिनेटली इस चीज को आप बदल सकते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे कि एक कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। तो अभी से जाग जाइए, सवेरा डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। आप सोचते हैं कि हमें डिप्लोमा के बाद जॉब करनी है, सबसे बड़ी चीज। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अच्छी जॉब मिले। हम हमेशा सोचते हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तो आंसर है यस, डेफिनेटली मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा उसका एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अब आपको करना क्या है, आपको आज से कुछ कोर्सेस करने हैं। कौन से कोर्सेस? डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेस, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिले। चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो वर्कशॉप्स हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, आपको कोई भी ऐसे स्किल कोर्सेस करने हैं जिसका आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये तो होगी पहली चीज जो अब से आपको करनी है, अब से 2 महीने तक। दूसरा, आपको अपने फील्ड को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर मतलब कि आपको अपने फील्ड में ये समझना है कि अगर मैं मैकेनिकल से हूं तो मैकेनिकल में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, किस किस फील्ड में मैकेनिकल में काम किया जाता है। मैं मैकेनिक के काम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं इंजीनियर वाले वर्क की बात कर रहा हूं। आपको प्रोडक्शन में जाना है या आपको डिजाइनिंग में जाना है, ठीक है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये होगी दूसरी टिप। तीसरा, आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कॉलेज हमारा प्लेसमेंट करा के देगा। देखो, कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो वेरी करता है डिफरेंट कॉलेजेस में। कोई कॉलेज बड़ा कॉलेज है, उसमें बहुत सारी कंपनीज आ रही है। कोई छोटा कॉलेज है, उसमें कुछ कंपनीज आती है, कुछ नहीं आती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कॉलेज पर डिपेंड नहीं रहना। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे दूंगा कि कॉलेज पर डिपेंड नहीं होना। दूसरा, अगर कॉलेज से जॉब मिलती है तो आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है जॉब में जाने का, कॉलेज से प्लेसमेंट ले लेना। तो आपको क्या करना है, आप फील्ड में एंटर कर गए एक बार कि आप फील्ड में, आपको जॉब मिल गई, आप फील्ड में चले गए। जैसे ही आप फील्ड में गए, ठीक है, आपको क्या करना है, 1 साल तक उसमें काम करना है। और फील्ड आपकी मर्जी का होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी कंपनी में कोई भी पोस्ट आपको दे दी, आप काम कर रहे हैं, नहीं। अब वो जो फील्ड है, वो जो पोस्ट है, वो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, उसमें आपको मजा आना चाहिए, सबसे पहली चीज। अब जब आपको मजा आ रहा है तो आपको क्या करना है, 1 साल तक आपको उस जॉब को करना है, बस 1 साल। उसके बाद क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे किसी और कंपनी में, 1 या 2 या 3 साल के लिए। जैसे ही आप स्विच करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
आपका पैकेज बढ़ेगा, क्योंकि इन दी एंड हमें क्या करना है, हमें पैसे ही कमाने हैं। अपनी हमारी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने का एक ही मीडियम है, क्या, मनी। तो हम सब जॉब करेंगे क्यों, पैसों के लिए। तो जैसे ही आप स्विच करेंगे अपनी जॉब को फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, है ना, तो क्या होगा, आपका पैकेज बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन होगा। आपका स्विच उस कंपनी में करना है जो कंपनी आप, जिस कंपनी में आप हैं प्रेजेंट में, उससे बड़ी कंपनी में करना है, छोटी में नहीं करना, नहीं तो डिवोशन होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यही बात क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, और यही चीज आप देखिएगा आपका गेम चेंज करके रख देगी। यही चीज आपका करियर बना देगी। 3-4 साल के बाद आपकी इतनी अच्छी पोस्ट, इतना अच्छा पैकेज होगा, आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि मैंने इतना अच्छा कर लिया। लेकिन वो जो 3-4 साल होंगे वो स्ट्रगल वाला फेज होगा आपका। आपको बहुत मेहनत करनी होगी उसमें, बहुत सीरियस होना होगा। ऐसा नहीं कि बस 15-20 हजार रुपए में महीने के कमाने लग गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं। आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते रहना है उसमें, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहनी है। अब एक और फील्ड भी आपका इसमें बचता है जिसको हम डिजाइनिंग फील्ड भी बोलते हैं। तो अभी अगर आपके पास 2 महीने हैं तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब्स डिजाइनिंग फील्ड में आती हैं और इस टाइम आई हुई हैं। हमें बहुत सारे जो है डिजाइनर्स, डिजाइन इंजीनियर्स चाहिए। चाहे आप 2 महीने में कौन कौन से कोर्सेस आपके होते हैं, जैसे सिविल में आपका होता है ऑटोकेड रेविट, मैकेनिकल में आपका होता है ऑटोकेड सॉलिडवर्क्स। ये स्टार्टिंग है, जस्ट बिगिनिंग है डिजाइनिंग की। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। अगर आपने ऑटोकेड और सॉलिडवर्क्स भी कर लिया, आप सिविल के हैं, तो आप एक बहुत अच्छी डिजाइनिंग कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपकी जो स्टार्टिंग है आपके करियर की वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप सोच नहीं सकते इतनी अच्छी स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने बहुत जमकर के मेहनत करनी होगी। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही चीज है, इस चीज पर आपको लगे रहना है ना। एक और लाइन है इसकी, मुझे बड़ी पसंद है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करते रहिए। जैसे जैसे आप कोशिश करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो, अभी तक छोड़ दीजिए कि आपके कम नंबर आते थे या कुछ भी आते थे, किसी के 90s में भी नंबर आते हैं ना, है ना। आप सपोज मैच खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं आपने रन बनाए 90s में, 91, 92, 93, 94, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन आपने अगर सेंचुरी बना दी तो आपका रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड में सेंचुरी याद रखी जाती है, 90s याद नहीं रखे जाते, ठीक है। तो मेहनत सेंचुरी के लिए करनी है। ये जो वक्त है ये सेंचुरी मारने का है, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम आपको और ज्यादा गाइड करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। तो 2 महीने हैं, एक्सप्लोर कर लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट आता है कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की ज्यादा से ज्यादा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वही दी जाती है। आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, mpoly01 हमारा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का। सो बच्चों, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको कुछ और गाइड करेंगे और भी अच्छे से आपको हम बताएंगे आपके करियर के बारे में। सी यू, बाय बाय।